बॉलीवुड के मशहूर दिग्गज स्टार और ही मैन धर्मेंद्र इस दुनिया में नहीं रहे और 89 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। इस तरह की खबरें अभी तक आपने सुनी थी। हालत क्रिटिकल है, इस तरह की खबरें भी सुनी। कई स्टार उनसे मिलने जा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, ये खबरें चल रही थी। लेकिन इसी बीच अब खबर आई है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक हैं। और इस वक्त उनकी हालत कैसी है, क्या खबर आई है, किसने स्पष्टीकरण दिया है और अस्पताल में कैसे हालात हैं, किन किन लोगों ने बयान दिए हैं, स्वप्नल सर हमारे साथ हैं, बताएंगे पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से। देखिए, ज़ाहिर तौर पर ये एक ऐसा समय है जहाँ हम सभी को थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तमाम तरह की अफवाहें चल रही हैं कि धर्मेंद्र इस दुनिया में नहीं रहे हैं। सोशल मीडिया पर ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं, लोग रेस्ट इन पीस के मैसेजेस डाल रहे हैं। लेकिन जो परिवार की तरफ से बयान आया है, धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और उनकी बेटी ईशा देओल दोनों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया है कि इस तरह की अफवाहों पर भरोसा ना करें। उन्होंने फैंस से अपील की है कि वह घबराए नहीं, धर्मेंद्र की तबीयत में सुधार है, हालत नाजुक ज़रूर है। वो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं पिछले 11 दिनों से और उनका कहना है परिवार की तरफ से कि वो ट्रीटमेंट पर जो है रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, डॉक्टर्स उनकी निगरानी कर रहे हैं और इसलिए अभी ऐसे सिचुएशन में किसी को भी कुछ भी अफवाहों से बचना चाहिए। जहाँ तक उनकी तबीयत ख़राब होने की बात है तो धर्मेंद्र जो जानकारी हमें मिली थी कि 11 दिन पहले जो है उनको सांस लेने में तकलीफ़ हुई, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमने कल शाम भी देखा, देर रात तक जो है वो अस्पताल में मिलने वालों का तांता लगा हुआ था, चाहे वो सलमान खान हो, शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान के साथ आए थे, गोविंदा, अमीषा पटेल, तमाम लोग वहाँ पहुँचे थे। सनी देओल को भी देखा गया, बॉबी देओल की पत्नी तान्या देओल पहुंची थी, करण देओल जो सनी देओल के बेटे हैं वो और राजवीर दोनों पहुंचे। देर रात बॉबी देओल भी अस्पताल पहुंचे थे। बॉबी देओल अल्फा फिल्म की शूटिंग करने के लिए बाहर थे। जब वो शूटिंग शेड्यूल से वापस लौटे, जाहिर तौर पर जब पिता के तबीयत खराब होने की खबर मिली तो वो आनंद फानंद में अस्पताल पहुँचे, वहाँ भी मिले। परिवार इस वक्त काफ़ी एक बुरे दौर से गुजर रहा है, क्योंकि जिस तरह की अफवाहें चल रही हैं, तबीयत खराब है और इस तरह जब इस तरह की बातें आती हैं कि निधन हो गई और तमाम चीज़ें, तो जाहिर तौर पर डर का माहौल एक तरीके से परिवार के अंदर रहता है। हमने सनी देओल का चेहरा देखा था, काफ़ी उदास थे। जब गाड़ी से बाहर निकल रहे थे ब्रीच कैंडी अस्पताल से तो मायूस थे। परिवार की तरफ से किसी ने भी सामने आकर अभी तक मीडिया से बात नहीं की है। जो सोशल मीडिया की तरफ जो उन्होंने पोस्ट किए हैं, बस उसी से खबरें आ रही हैं। तो फिलहाल यही है कि धर्मेंद्र की हालत नाजुक बनी हुई है और वो क्रिटिकल सिचुएशन में है। तो फैंस की दुआएं हैं, हमें अभी भी पूरा भरोसा है कि वो हमारा ही मैन जो है वो वापस फिर से एक बार पर्दे पर आएगा। और देखिए, 25 दिसंबर को उनकी फिल्म 21 भी आने वाली है। तो मुझे लगता है कि हम सबको उनके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हम सभी चाहते हैं कि धर्मेंद्र सकुशल एक बार फिर से लौटे और जिस तरह से वो अपने फार्म हाउस में अंडर वाटर स्विमिंग करते थे, वो एक बार फिर से हमें वो सब देखने को मिले। तो धर्मेंद्र की तबीयत इस वक्त कैसी है? सर ने ये इस बात क्लियर कर दी है, क्योंकि खबरें लगातार चल रही थी कि वो इस दुनिया में नहीं रहे या फिर उनका निधन हो गया है, कि भाई अब लगातार लोगों का तांता लगने लगा। सोशल मीडिया पर तो खबरें जैसे कि उड़ने लगी, जैसा कि आपने देखा कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो RIP और जो भी तमाम चीज़ें हैं वो सारी चलने लगीं। सर, एक सवाल और है कि वो कितने बजे वो अस्पताल पहुँचे थे, भर्ती कब हुए थे, और उसके बाद ये अपडेट जो सुबह का है वो किस समय का हो सकता है? देखिए, कितने बजे अस्पताल पहुंचे थे इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी स्पेसिफिक टाइम की नहीं है, क्योंकि 11 दिन पहले उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज हुई थी, सांस लेने में तकलीफ हुई थी। उम्र अधिक है, 89 साल उम्र है उनकी, तो जाहिर तौर पर हालांकि वो काफ़ी फिटनेस का ख्याल रखते हैं। तो 11 दिन पहले अस्पताल में भर्ती हुई है, इसकी खबर है। कुछ लोग, उनकी टीम की तरफ से ये भी आया था कि एक नॉर्मल रूटीन चेकअप था। बीच में ये भी खबर उड़ी कि उनको वेंटिलेटर पर डाला गया, लेकिन टीम की तरफ से कहा गया, सनी देओल की टीम ने ये बयान जारी किया था कि वेंटिलेटर पर डालने जैसी कोई बात नहीं है। ICU में थे। ICU जब इंटेंसिव केयर यूनिट होता है तो जाहिर तौर पर जब इतने उम्रदराज कोई लोग भर्ती होते हैं और खास करके इतनी बड़ी हस्ती, तो डॉक्टर्स खास तौर पर निगरानी रखना चाहते हैं, तो इसलिए भी ICU में भर्ती किया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और जो अभी सुबह तकरीबन 9:30 बजे के आसपास हेमा मालिनी और ईशा देओल का पोस्ट आया है कि उनकी हालत जो है वो स्टेबल है, वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो जो फिलहाल अपडेट है वो यही सुबह 9:30 बजे तक का है कि उनकी हालत स्थिर है, ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन हाँ, क्रिटिकल सिचुएशन है। ये पूरी खबर थी धर्मेंद्र को लेकर, जो कि तमाम तरह की खबरें चल रही थी। हेमा मालिनी का ट्वीट आया जो कि आपने देखा भी, और उसके बाद अब तमाम तरह की खबरों पर विराम लगा जो उनके निधन की खबरें थीं। ये पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? धर्मेंद्र को आप किन किन रोल्स में सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।